आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जीव विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत यह अगला लेसन प्लान है। यदि आप कोशिका टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं, पाठ्य योजना तैयार करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। सेम प्रक्रियाएं होती हैं। विद्यालय का नाम, छात्र, अध्यापक, अध्यापिका का नाम, जिस विद्यालय के लिए बना रहे हो विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि, सारी चीजें लिखने के बाद टॉपिक आप कोशिका। सामान्य उद्देश्य तुरंत इस प्रकार है, क्योंकि आप पहले लेसन प्लान में प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से सामान्य उद्देश्य लिखना है। विशेष उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र कोशिका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र कोशिका का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। बोधात्मक के अंतर्गत छात्र कोशिका की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र कोशिका की संरचना की विवेचना कर सकेंगे। प्रयोगात्मक के अंतर्गत छात्र कोशिका का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे, छात्र कोशिका का अपने जीवन में महत्व को समझ सकेंगे, या उससे संबंधित कोशिकाओं से संबंधित जो मूल्यांकन करना है उस मूल्यांकन को कर सकेंगे। सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, चैम्पट, संकेतक इत्यादि। कोशिका से संबंधित अगर कोई आप चार्ट पेपर वगैरह बना के लाते हैं उसे भी आप लिख सकते हैं। विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि इत्यादि आप लिख सकते हैं। जिन जिन विधियों का सहारा लेना है उन विधि को लिख सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान के अंतर्गत छात्र कोशिका से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। जीव विज्ञान के पार्ट में जो कोशिका पार्ट है उससे संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। आप प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार से बनाएंगे आप यहाँ देख सकते हैं। छात्र क्रिया, यहाँ पे छात्र अध्यापक या अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रक क्रियाएं। अब पहला प्रश्न है इस प्रकार से, आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो उत्तर विद्यालय जाते हैं। विद्यार्थी बताएंगे विद्यालय जाते हैं। विद्यालय का निर्माण किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो ईंट, सीमेंट, पत्थर इत्यादि चीजों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार विद्यालय का निर्माण ईंट, पत्थर, सीमेंट से होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किस चीजों से मिलकर बनता है? तो ये क्या उत्तर आ गया, कोशिका से बनते हैं। तो अगला प्रश्न हो गया, कोशिका से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे समस्यात्मक हो गया। तो उत्तर में कहा क्या, जो आज हम कोशिका के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आप ये सारी चीजें, पहला शिक्षण बिंदु कोशिका था, उसकी खोज। विकासात्मक प्रश्न आप किए, मानव के जीवन की सूक्ष्म इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका से आप क्या समझते हैं? ये चीजें वहीं पे आप कर सकते हैं। करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। आपने कोशिका उसकी स्पष्टीकरण करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे जब स्पष्टीकरण करते हैं तो ये छात्र जो कथन है इसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं। फिर इस सैंपल वर्क पे आप जो वर्क करना है यहाँ पे आप उसका जो चीजें आप यहाँ बता रहे हैं वो चीजें आपको लिख के बताना है, समझा के बताना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड ब्लॉक। फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे। आपने जो स्पष्टीकरण दिया उसमें बोधात्मक प्रश्न करते हैं कि बच्चे कितना बोध हुआ। तब तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। केंद्र का पता किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। आपने इसमें ये सारी चीजों को बताया था। फिर अगले शिक्षण बिंदु पे आने के लिए क्या सहारा लेंगे? विकासात्मक प्रश्नों का सहारा लेंगे। ये सारी चीजें सेम रहेगा। कोशिका की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? साइटोप्लाज्म। ये सारी चीजें आपने बताया था। तो अगला शिक्षण बिंदु कोशिका का सिद्धांत का वर्णन करना है आपको। तो कोशिका के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो संभावित उत्तर आया बच्चे का, आया नहीं आया, तो आप स्पष्टीकरण देंगे। जब आप स्पष्टीकरण देंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे भी। फिर यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पर समझाएंगे जो चीज़ें आपको करना है बोर्ड पे। ये सारी चीज़ें अगर कोई पॉइंट है नोट आउट करेगा या कुछ विशेष बिंदु है उसको आप बोर्ड पर लिख सकते हैं। स्पष्टीकरण देने के बाद फिर से आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न जो स्पष्टीकरण दिया उसी से संबंधित प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर भी लिख लेंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे अगले बिंदु पे आने के लिए। जैसे तीसरा शिक्षण बिंदु है पे आने के लिए इस प्रश्नों का सहारा लेंगे। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? अब ये सारी कोशिका के प्रकार आपको बताना है। तो आप कोशिका के प्रकार पूछ लिया, बच्चे ने संभावित उत्तर दिया नहीं भी दिया, तो आप क्या करेंगे? उसके प्रकार की स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ पे कोशिका के प्रकार के बारे में बता रहे हैं तो आप यहाँ पे उसके प्रकार को लिख के भी बता सकते हैं। स्पष्टीकरण दिया, जब आप स्पष्टीकरण दे देते हैं फिर क्या करते हैं? बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न किया
बताता हूँ प्रश्न के बाद। अगर आपको क्लास वर्क नहीं करना है, लेक्चर वर्क नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट पुनरावृत्ति कार्य किए। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे, रिपीटेशन क्वेश्चन या मूल्यांकन क्वेश्चन, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे। यहाँ ने पूछ लिया, मूल्यांकन कर लिया। अगर आप मूल्यांकन करने के बाद निरीक्षण कार्य करना है, निरीक्षण कार्य कर लिए, तो फिर आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे, गृह कार्य। कार्य देना है, दे पाते हैं नहीं दे पाते, लेकिन गृह कार्य अनिवार्य है, गृह कार्य। ठीक, तो इस प्रकार आप पुस्तिका के बारे में पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।